बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि मैं तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से ऐसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया नाश्ते से। सादा सा नाश्ता है, अंडा है और डबल रोटी और 1 कप चाय। तो ये मेरा नाश्ता है और नाश्ते के बाद मैं थोड़ा सा लंच भी करती हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ। ओटमील या फिर बनाना, एप्पल, सेब कुछ भी खा लेती हूँ मैं लंच में। या मैं दिखा रही हूँ आपको अपना फ्रिज, क्योंकि मैंने बर्थडे की थी अपनी बेटी की। तो बर्थडे के बाद फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और काफ़ी चीज़ें गिर भी गई थी। दही बड़े का मसाला जो मैंने बना के रखा था वो काफ़ी गिर गया था और जम गया था। तो इस व्लॉग में मैं आपको कुकिंग भी सिखाऊंगी और आपको स्टोर भी लेकर जाऊंगी। तो आप मेरा व्लॉग शुरू से एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाला है। फ्रिज में जो दही बड़े का दाल थी, दही बड़े की दाल मैंने बना के रखी थी, वो गिर गई थी तो वो जम गई थी। तो उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोडा लिया था, एक बोल में थोड़ा सा पानी डाला था, एजेक्ट लिक्विड डाला था और लेमन जूस। मैंने इसके ऊपर डाल के जो चीज़ हमारी जमी थी उसके ऊपर डाल के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया और उसे फिर कपड़े से, इसी कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया। तो यहाँ जब मैं फ्रिज साफ़ करने बैठी तो फिर मैंने पूरा फ्रिज साफ़ किया, अंदर से भी और बाहर से भी। तो एकदम साफ़ और चमकदार हो गया था फ्रिज हमारा। तो अभी तो खैर हम फ्रिज साफ़ कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एकदम साफ़ सुथरा फ्रिज हो गया था हमारा। तो 15 दिन में मैं अच्छी तरह फ्रिज साफ़ करती हूँ अंदर बाहर से, और वैसे तो वीकली साफ़ करती हूँ, क्योंकि खाने वगैरह हम लोग रखते हैं तो वो रख के भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपायर होती हैं। तो वीकली यहाँ पे गार्बेज जाता है और तो मैं वीकली जो भी चीज़ें रखने की होती हैं, खाने की होती हैं या फिर रख के हम भूल जाते हैं तो उसे हम गार्बेज कर देते हैं। और अंदर से अच्छी तरह मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं बाहर से साफ़ कर रही हूँ फ्रिज। इस फ्रिज पे बहुत जल्दी निशान पड़ जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा एजेक्स लिया था, उसमें सोडा डाला था, लेमन जूस डाला था, पानी डाल के इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। एकदम साफ़ हो गया था। जो भी निशान है हाथों की भी पड़ जाते हैं और कोई चीज़ लग जाए तो वो छूटती नहीं है, तो थोड़ा सा इसको मेहनत से साफ़ करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा लिया है, गीले कपड़े से मैं अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। 2 से 3 दफ़ा मैंने गीला कपड़ा इस पर फेरा था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपना फ्रिज कैसे साफ़ करते हैं और किस चीज़ से साफ़ करते हैं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों की भी, क्योंकि ये फ्रिज पे कोई भी निशान पड़ता है तो बहुत देर में जाता है और बहुत मुश्किल से ये साफ़ होता है। ये देखें जी, हमारा फ्रिज साफ़ हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है, चमक रहा है। और ये देखें, तो यहाँ हम जा रहे हैं स्टोर। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, सोडा वगैरह चाहिए था। सोडा मीन्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए थी, डबल रोटी, अंडे, दूध वगैरह चाहिए था। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं शॉपराइट और थोड़ा सा सामान लेंगे और कुछ चीज़ें लेंगे। दुनिया कितनी अजीब है, बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ़ समझती है। शॉपराइट से हमने चीज़ें ले ली थी और यहाँ आ गई हूँ मैं फैमिली स्टोर, डॉलर फैमिली स्टोर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी और सेल भी लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ से भी कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे। तो स्पून वगैरह चाहिए थे और टिश्यू वगैरह चाहिए थे, तो यहाँ से मैंने चीज़ें ली अपना। और मैं आपको स्टोर दिखा रही हूँ, स्टोर देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी तरफ फैमिली स्टोर है, डॉलर फैमिली स्टोर। यहाँ पे डॉलर की चीज़ नहीं होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ प्राइस होते हैं। ज़्यादातर $1 की चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ प्राइस भी होते हैं। कोई $5 का होता है, कोई $10 का होता है, मुख्तलिफ़ प्राइस में होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे पेपर प्लेट चाहिए थी और स्पून वगैरह चाहिए थे, प्लास्टिक के स्पून जो होते हैं।
तो अच्छा स्टोर है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है आपको, मुख्तलिफ प्राइस में मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमने ले ली, पेपर वगैरह जो हमें पेपर प्लेट चाहिए थी, प्लास्टिक के स्पून वगैरह चाहिए थे, हमने ले ली। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ एक तेरा रब है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बड़ा बना लेते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, अंधेरा होने लगा था और रात का टाइम हो रहा था। तब हम जाएंगे घर और मुझे बनानी थी चिकन, तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने काटी ये चिकन और छोटे छोटे क्यूब काट लिए हैं। काटने के बाद मैं इसे छन्नी में रख के इसको वॉश कर लूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये ड्राई हो जाए थोड़ा। तो यहाँ पे हमने चिकन धो के और एक बाउल में रख दी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और यहाँ आ गए हमारे बेटे साहब, उनको कहीं जाना था तो उनको लंच चाहिए था। तो इन्होंने थोड़ी सी चिकन निकाल के इसमें नमक डाला, लाल मिर्चें और काली मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी डाली, एक एक चुटकी, और लेमन जूस डाला और पेपरिका पाउडर। ये सब डाल के इन्होंने थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर लिया। यहाँ इन्होंने टोस्ट डालती हैं टोस्टर में। तो दोनों तरफ से इन्होंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया और 1 से 2 मिनट के लिए ढक भी दिया था ताकि चिकन अंदर से गल जाए। तो इनकी चिकन हो गई रेडी। अब ये टोस्ट में रखेंगे इसको और ऊपर से खीरा वगैरह डाल के ये खाएंगे। तो बस इनकी ये रेडी हो गई, निकाल लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे खुद ही काम कर रहे होते हैं, अपना लंच बना रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट भी खुद कर लेते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं कि माएँ एक एक कोट के नाश्ता दे रही हैं, एक एक कोट के खाना दे रही हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब काम ये लोग खुद कर लेते हैं। बस मुझे थोड़ा सा ये जब बेटा किचन में आता है तो मुझे खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी चिकन टिक्का बोटी, और बोटी बनाएंगे थोड़ा सा मसाले वाली। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बाउल में दही, 3 से 4 टेबल स्पून। तो मसालों में दिखा देती हूँ। मसालों में डालेंगे हल्दी 2 चुटकी, कश्मीरी मिर्च हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। सारे मसालों को मिक्स करेंगे और दही के अंदर डालेंगे। ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा हाथ से मसल के डालेंगे। इन सारे मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे दही के साथ, और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन को डाल के हम इसे छोड़ देंगे आधे से 1 घंटा। अगर 1 घंटा छोड़ेंगे तो इसका जायका बहुत मज़ेदार और यमी हो जाएगा। आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं लेकिन 1 घंटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ मेरे बेटे ने जिसमें चिकन बनाई थी इसे मैं इसी ऑयल में मैं डालूँगी। यहाँ से 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लें और इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और चिकन को तेज़ आंच पे हम रखेंगे। तो तेज़ आंच पे मैं इसे पकाऊंगी ताकि चिकन और दही का पानी बहुत ज़्यादा नहीं निकले। अगर हम इसको ढक देंगे तो बहुत ज़्यादा चिकन का और दही का पानी हो जाएगा, जैसे हैंडल करना मुश्किल होगा। तो मैं ऐसे इतना भूनूंगी कि इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। अब इसका पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है और मैं इसे ड्राई करूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लेमन जूस डाला था हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून मैं एंड में डालूँगी। तो यहाँ चिकन का मसाला अच्छा सा ड्राई हो गया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया चिकन में, जो भी मसाला था वो अच्छा सा बोटियों पे लग गया है। ये हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और इसे बस ये हमारा रेडी है। इसे हम फिर डिश आउट करते हैं। तो आज हमने बनाई थी चिकन टिक्का रेसिपी, टिक्का बोटी, और इसके साथ मैंने बनाई थी दाल और चावल। तो दाल चावल के साथ ये बोटी बहुत मज़े की लगी और यम्मी लगी है। और अगर आप दाल चावल के साथ खाना नहीं चाहते हैं तो इसे मटर पुलाव के साथ भी अच्छा लगेगा, चाइनीज़ राइस के साथ भी अच्छा लगेगी ये बोटियाँ। तो ये देखें कितनी यम्मी और अच्छी बनी है, मज़ा आया था बहुत। और इसके ऊपर मैंने लेमन जूस डाला था तो और मज़े की यम्मी लगी थी। तो उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। तो मेरा इंस्टाग्राम भी से फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग, और फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा।
मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।